हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सोनाली वर्मा youtube.com में। तो आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि किसके पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, पैर छूना चाहिए या नहीं छूना चाहिए, किसके पैर छूने चाहिए और किसका पैर छूने से बहुत अच्छा होता है, क्या होता है, ये सारी बातें मैं आप सबको बताने वाली हूँ। और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये चीज़ें सभी को जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कहते हैं कि जैसे अपने से बड़ों का पैर छूते हैं तो क्या होता है। तो वैसे घर में तो नॉर्मल है, आजकल तो ज़्यादातर कोई पैर छूता ही नहीं है, बट मैं भी सभी का पैर छूती हूँ, किसी का भी हो पैर छूती हूँ। लेकिन कहते हैं सबके पैर नहीं छूने चाहिए। अपने घर में तो भाई बड़ों का पैर छूते ही हैं, सभी छूते हैं और चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, तो हम भी करते हैं। बट कहते हैं जैसे बाहर जाओ कहीं तो ज़्यादातर सबके पैर नहीं छूने चाहिए। कहते हैं जैसे हमारी एनर्जी है, जैसे मैं किसी का पैर छूती हूँ, उदाहरण के लिए बता रही हूँ, जैसे मैं किसी का पैर छू रही हूँ तो मेरी एनर्जी जो है, अगर मेरी एनर्जी अच्छी है तो मेरी एनर्जी उसके पास चली जाती है जिसका पैर हम छूते हैं, और जिसका पैर हम छू रहे हैं या तो उसकी एनर्जी अगर बहुत अच्छी है, विचार अच्छे हैं, तो उसकी एनर्जी विचार मेरे अंदर आ जाते हैं। ऐसा होता है। साधु संत लोग जो हैं, उन्होंने संत प्रेमानंद जी महाराज हैं जैसे, तो जैसे हम उनका पैर छू रहे हैं तो उनके अंदर की जो भावना है, एनर्जी है, एक्टिविटी है, वो हमारे अंदर कुछ परसेंट तक आ जाती है पैर छूने से। और एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे संत प्रेमानंद महाराज जी हो गए, तो उनके पैर का अंगूठा पकड़ के अगर कोई उनके पैरों पे गिर जाए तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, और 70% तक उनकी एनर्जी और उनके विचार, उनके जो भी हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि जो साधु संत लोग होते हैं उनके अंदर भगवान की छाया होती है ज़्यादातर, तो उनका पैर छूने से हमें बहुत आशीर्वाद मिलता है और भगवान का भी आशीर्वाद मिलता है, और उनका पैर छूने से बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हमारे अंदर ऊर्जा आ जाती है, इसलिए कहते हैं बड़ों का पैर छूना चाहिए। और ज़्यादातर बाहरी लोगों से मतलब हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हाथ मिलाने से भी एनर्जी हमारी जाती है। जैसे सामने वाला बंदा कैसा है और हम कैसे हैं, अगर वो सामने वाला बंदा अच्छा है, उसकी एनर्जी अच्छी है और उसके स्वभाव कैसे हैं, तो वो हमारे अंदर थोड़ा बहुत प्रविष्ट कर जाती हैं, हमारे अंदर आ जाते हैं हाथ मिलाने से। तो जैसे वो निगेटिव इंसान है, जैसे हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, अगर वो निगेटिव इंसान है, ज़्यादा निगेटिव सोचता है, उसका प्रभाव कैसा है, तो वो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर वो इंसान अच्छा है तो उसका स्वभाव जो है वो हमारे अंदर कुछ प्रभाव डालता है, और हमारा स्वभाव, हमारी एनर्जी उसके अंदर चली जाती है। ऐसा होता है। इसलिए कहते हैं कि बंदा कैसा है, अगला इंसान कैसा है, उसी हिसाब से मतलब या तो फिर दूर से ही राम राम नमस्कार करना चाहिए। क्योंकि पहले के ज़माने में भी लोग ज़्यादातर गले नहीं मिलते थे और हाथ नहीं मिलाते थे, दूर से नाम राम नमस्ते करते थे। इसलिए ऐसा ही करना चाहिए, ज़्यादातर दूर से नमस्कार, हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। और जो भी जानते हो, जैसे किसी को हमें पता है कि ये इंसान कैसा है, तब उसके पैर पड़ना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए। जैसे जैसे साधु संत लोग हैं, हमारे माँ बाप हो गए, तो उनका पैर छूना चाहिए। हमारे परिवार के लोगों का पैर छूना, बाहरी लोगों के लिए ज़्यादातर ये सब बातें ध्यान रखनी होती हैं और ज़रूरी होती हैं। थोड़ा मैं बहुत ही ज़्यादा सरल शब्दों में समझाई हूँ, बताई हूँ, और अभी बोलने की स्पीड थोड़ी कम है, तो सॉरी, माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हो गई हो तो। नमस्कार, धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जो भी मैंने बताया ये 100% तक सच है।
मोटिवेशन वीडियो है, मेरा मोटिवेशनल चैनल है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर। लाइफ बदलने का मौका मिलता है, सीख मिलती है, और ये 100% सच होता है। हम भी फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा हमने सोचा कि बता दूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।